फ्रेंड्स, दिस इज गोविंद पांडियन। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को आर्टिकल पढ़ाया था। आर्टिकल में मैंने आप लोग को डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा दिया था, जिसमें यूज ऑफ ए एन बता दिया था और बहुत क्लियरली आप लोग को बता दिया था कि कहां पर हम ए का यूज करते हैं, कहां पर हम एन का यूज करते हैं और क्यों हम ए एन का प्रयोग करते हैं, ये बता दिया था। और बताए थे कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मिलेगा डेफिनेट आर्टिकल का, यानी दा का यूज मिलेगा। अब दा क्या होता है, इसको डेफिनेट क्या होते हैं, इसको मैंने लास्ट वीडियो में दे दिया है कि दा का यूज हम क्यों करते हैं और दा को हम डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को दे दिया था। तो इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि हम दा का यूज क्यों करते हैं और दा का यूज कहां करते हैं, दोनों देखेंगे आप लोग। दा का यूज जाहिर सी बात है, कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कंडीशन के दायरे में हम रख देते तो करते हैं। दूसरी बात देख लीजिए, दा का जो हम यूज करने जा रहे हैं अभी, दा को यूज करने से पहले देख लीजिएगा कि दा के लिए हम कुछ कंडीशंस देंगे। अब वो कंडीशन दो जो होंगे वो क्या होते हैं, दो होंगे। एक तो होंगे फिक्स और एक जो होंगे वो होंगे स्पेशल, है ना। एक होंगे फिक्स, स्पेशल लेवल के जो होते हैं वो एडवांस में पढ़ाए जाते हैं, बट मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को। अभी तो खैर यूपी बोर्ड्स में भी आने लगे हैं इसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग फिक्स्ड सीखेंगे कि हम दा का यूज फिक्स्ड कहां लगाते हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रिक, जबरदस्ती एकदम धमाकेदार ट्रिक से आप लोग को आज पढ़ाएंगे और इसको पढ़ लीजिए। अगर वीडियो को देख लेंगे पूरा ना, यकीन मानिए मजा आ जाएगा, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें दा का यूज हम कहां करते हैं। तो तरीका बहुत पुराना, एक मजेदार जो हम लोग का भारतीय शास्त्रीय संगीत है ना, उसी के धुन पर है। सारे गा मा पा धा नी, है ना, बजाते हैं ना वो, हारमोनियम सीखते हैं तो बजा। तो उसी के धुन पे आप लोग को मिलेगा ना ये वाला स्पेशल ट्रिक से। आप डेफिनेट आर्टिकल में फिक्स कहां होते हैं सब आ जाते हैं इसी के दायरे में। ये सीख लीजिए, मजा ही आ जाएगा फिर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, फटाफट आप लोग भी जुड़ जाइए। एस आपको सबसे पहले है, तो एस का फुल फॉर्म हम बना लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। ए है तो ए से हम लोग बना देते हैं कि आर्म्स कर देते हैं। आर से हम लोग कर देते हैं रिवर। एन ई से हम कर देते हैं एपिक्स। जी से करते हैं गल्फ। ए से हम करते हैं एपिलेशन। एन एम से करते हैं हम लोग माउंटेन। ए से है, ए से हम करते हैं एरिया। पी से है, पी से कर दीजिए पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी ही लिख देते हैं शॉर्ट में हम, पार्टी। ए से है एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव स्पेशल, स्पेशल। डी है, डी से कर दीजिए डायरेक्शन। फिर ए है, आर्म्स है तो इसको हम करेंगे एरोप्लेन। एन से हम करेंगे न्यूज़पेपर और आई से हम करेंगे आइलैंड्स, ठीक ना। तो अभी फटाफट बिना देरी के हम लोग सीखेंगे कि इसको हम कैसे यूज करते हैं, क्या इसका यूजेस है, ठीक ना। देखिए यही है। एस से हमने लिखा सुपरलेटिव डिग्री, ए से लिखा आर्म्स, आर से रिवर, ई से एपिक्स, जी से गल्फ है, ए से एपिलेशन है, एम से माउंटेन, ए से एरिया, पी से पार्टी, ए से एडजेक्टिव स्पेशल नाउन वाले और डी से डायरेक्शन है, ए से एयरप्लेन है, एन से न्यूज़पेपर है, आई से आइलैंड्स है। तो इसी के अंतर्गत लगभग सब आ गए हैं। एस से देख लीजिए सुपरलेटिव क्या होता है। एसडीए क्या होता है, एसडीए मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। भैया एसटी वाला कहीं भी फॉर्म है तो उससे पहले आपको द लगा देना है। जैसे आप लगाते हैं द बेस्ट, जैसे लगाते हैं द वर्स्ट, द हाईएस्ट, द हाईएस्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आर्म्स क्या होता है, आर्म्स मीन्स होता है हथियार। आर्म्स मीन्स क्या होता है, वेपन होता है, वेपन का ये सिनोनिम है ना। वेपन, हथियार को हम कहते हैं। तो हथियार के लिए हम क्या लगाते हैं, जो है आम, हथियार के लिए भी हम लगाते हैं। अब हथियार मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे कनेक्ट करो हथियार को कि जैसे आम का मतलब आर्मी से कनेक्ट कर लो कि जैसे हो गया द इंडियन आर्मी हो गया, द इंडियन आर्मी हो गया। आप कह सकते हो द सीआरपीएफ, द पुलिस, द पुलिस। आर्म्स या फोर्सेस भी हम कह सकते हैं इसको, स्टिक को, है ना। द बीएसएफ, द बीएसएफ। तो ये जो होते हैं आर्मी होते हैं, आर्मी के पास आर्म्स होता है तो आर्म्स के लिए हम लगाएंगे। रिवर्स हो गया, रिवर में खाली आप रिवर मत समझिएगा, आप इसमें पूरा वाटर बॉडी समझिएगा कि अगर कोई रिवर का नेम है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैंने नेम वर्ड पहले दे दिया है, इनके नेम के लिए लगाते हैं।
है ना। तो रिवर नेम कोई भी आ गया, गंगा यमुना सिंधु सिंधु गंडक चंबल बेतवा, बहुत सारे नदी है भारत में। तो नदियों के लिए कुछ ब्रिटेन जो है थेम्स नदी है इंग्लैंड की, उसके लिए भी हम लगाते हैं। सागर का अगर नाम है, महासागर का नाम है, द पैसिफिक ओशियन है, द इंडियन ओशियन है, अरेबियन ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, तो उसके लिए भी हम लगाते हैं। अगर कोई पोन्ड का नाम है फेमस है तो उसके लिए भी हम लगाते हैं। कोई भी जल वाला अगर जगह है, वाटर बॉडी है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, नेम के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। एपिक्स का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिएगा, महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य या आप समझ लीजिएगा धर्म ग्रंथ। जो धर्म ग्रंथ होते हैं, ठीक ना, उसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि द जो है गीता, द कुरान, द बाइबल, तो ये सब क्या है, द रामायण है, द वेदास है, द उपनिषद है, तो इनके लिए हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। गल्फ नेम ध्यान रखिएगा, गल्फ हम खाड़ी को कहते हैं। खाड़ी के लिए हम जैसे द वे ऑफ बंगाल, एक है बंगाल की खाड़ी है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो इसके लिए भी हम लगाते हैं। ये तैयार कर लीजिए, इसका एग्जांपल है। अपेलेशन है, अपेलेशन का मतलब आप समझ लीजिएगा, ये होता है पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है टाइटल, या हम कह सकते हैं टाइटल, पदवी को या उपाधि को हम कह सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हम कहते हैं द मिसाइल मैन। क्या कहते हैं, द मिसाइल मैन। लखनऊ को हम कहते हैं द सिटी ऑफ नवाब, द सिटी ऑफ नवाब्स, है ना। द सिटी ऑफ गार्डन्स, द सिटी ऑफ फ्लावर्स, द लैंड ऑफ कंगारूज, द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, है ना, द लैंड ऑफ ड्रीम्स, द लैंड ऑफ राइजिंग सन्स। तो ये सब द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो ये क्या होते हैं, ये सब टाइटल होते हैं, किसी को टाइटल मिलता है। जैसे महात्मा गांधी को हमने टाइटल दिया द फादर ऑफ द नेशन, द फादर ऑफ द नेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक टाइटल हो जाएगा। और टाइटल जितने होते हैं उन सब के लिए हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है माउंटेन। इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे देखिएगा। माउंटेन में दो चीज है, अभी ध्यान दीजिएगा। एक होता है माउंटेन रेंज, एक होता है माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, जैसे है द हिमालयाज, द हिमालयाज, द अल्प्स, द एंड्स, है ना, द एटलस, द एटलस। तो इनके लिए हम द लगाए हैं, लेकिन अभी हम कह देते हैं कि द एवरेस्ट अगर हमने लिखा तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। एवरेस्ट, तुरंत ये गलत हो जाएगा। ऐसा इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि एवरेस्ट किसी पर्वत का नाम नहीं है। एवरेस्ट जो है हिमालय की ही एक चोटी है। तो हम चोटी के नाम के लिए, हम पर्वत के यानी पार्ट ऑफ माउंटेन के लिए कभी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। हम सीधा माउंटेन नेम के लिए हम द का प्रयोग करेंगे। अगला है एरिया। एरिया में कुछ, एरिया का मतलब हम समझेंगे कुछ कंट्री है। एरिया मतलब एक होता है एक जमीन का भाग, है ना, जमीन का टुकड़ा। तो धरती पर कुछ जमीन के टुकड़े ऐसे हैं जिनके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे द में आ जाएगा यूएसए आ जाएगा, यूके आ जाएगा, यूएसएसआर आ जाएगा। फिर है द जो है न्यूजीलैंड, सॉरी, द स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड है। हम द पंजाब के लिए भी लगाते हैं। पंजाब के लिए इसलिए लगाते हैं क्योंकि पंजाब 5 नदियों के हम देश को कहते हैं, पंजाब कहते हैं, है ना। तो अब ये कुछ स्पेशल, द सूडान है, हम सूडान के लिए भी लगाते हैं। तो ये सब स्पेशल में मिलेगा आप लोगों को एडवांस लेवल में। बट ध्यान रखिएगा कि ये कंट्रीज ऐसे हैं जिनके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ एरिया है। फिर है पार्टी, किसी भी पार्टी का नाम हो गया, जैसे एक हो गया भैया द बीजेपी, द बीजेपी हो गया, द एसपी, द आरजेडी, है ना, या द कांग्रेस है, कांग्रेस का पूरा नाम है आईएनसी, द आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहते हैं। तो इसके लिए भी हम द का प्रयोग करते हैं। फिर होता है ए से एडजेक्टिव है, स्पेशल नाउन वाले, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत मजेदार है ये, अक्सर एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे देखिए। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम नाउन की तरह यूज करते हैं,
है ना, या हम बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड हो गया पुअर, एक वर्ड हो गया द पुअर, हम कह सकते हैं द पुअर आर ऑनेस्ट। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, फिल करने के लिए देगा या तो एरर स्पॉट करने के लिए देगा कि आप एरर जो होता है उसको आप फाइंड आउट करिए। अभी हम दे दिए पुअर और यहाँ हम दे दिए ऑनेस्ट, और हमने दे दिया गरीब ईमानदार होता है या होते हैं, बात एक ही है। गरीब ईमानदार होता है। गरीब मतलब अब यहाँ किसी एक पर्सन से हम नहीं कर रहे हैं, गरीब का मतलब जितने भी पुअर हैं हम सबकी बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव को हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अगर वो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, दोनों चीज होता है। एडजेक्टिव अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो दोनों ही केस में वो नाउन बन रहा है, और नाउन बन रहा है तो उससे पहले हम दा लगाएंगे। और ध्यान देंगे कि ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन का काम करते हैं इनके लिए सदैव प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी हम आर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, हम इज का प्रयोग या वाज का प्रयोग करेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। तो दोनों ही रूल ये समझ में जो है आपके आना चाहिए, दोनों ही चीज को आप समझ लीजिएगा। एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा है तो उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे और सदैव उसे हम प्लूरल मानते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, वी1 का प्रयोग करेंगे, और किसी अदर चीज का हम प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर फॉर्म में होगा तो उसका यूज नहीं करेंगे, है ना। तो द पुअर हो गया। और भी कर सकते हो यार, कहते हैं अरे द इंटेलिजेंट, द वाइज, द वाइज आर, द वाइज आर काम। बुद्धिमान भैया कैसे होते हैं, बुद्धिमान लोग शांत होते हैं, काम होते हैं, ठहरे हुए होते हैं, है ना। वो कैसे है कि बहते हुए पानी में अक्सर जो है हल्ला करते रहते हैं, लेकिन ठहरे हुए पानी जो है गहरे होते हैं, है ना। किसी फिल्म का डायलॉग है। तो भैया बुद्धिमान जो होता है वो शांत होता है, जो हल्ला करता है ना वो शांत नहीं होता है, वो बुद्धिमान भी नहीं होता है। तो एडजेक्टिव हो गया। फिर है डी से डायरेक्शन। डायरेक्शन जानते हो चार ही होते हैं, द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। तो डायरेक्शन के नेम के लिए हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्शन के बाद फिर जो है अगला आता है एरोप्लेन। एरोप्लेन का नाम हो या फिर ट्रेन का नाम हो या फिर बस का ही नाम क्यों ना हो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब एरोप्लेन में देख सकते हैं कैसे होते हैं, जैसे एरोप्लेन में है एक तो उस भगोड़े की है, द किंग फिशर के नाम से, है ना, द किंग फिशर के नाम से चलता था। द इंडियन एयरलाइंस है, द इंडियन एयरलाइंस है। ट्रेन का नाम बहुत है, द हमसफर एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे मातरम एक्सप्रेस है, और एक शाहरुख खान वाली भी एक्सप्रेस है, लेकिन उसकी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, चेन्नई एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ। एक सच में एक ट्रेन चलती है। बाकी बिहार में से दरभंगा एक्सप्रेस है, मुजफ्फरनगर एक्सप्रेस है, कुशीनगर एक्सप्रेस है ना, और जो है हमसफर एक्सप्रेस है। ठीक, तो इस प्रकार से जो ट्रेन के नाम होते हैं, बस में भी कुछ चल रहे हैं, जैसे राजधानी मेल चल रहे हैं, सिटी मेल चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो होते हैं, ट्रेन का नाम हो या बस का नाम हो, ठीक ना, या फिर एरोप्लेन का नाम हो, तो उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज करते हैं। अगर कोई कार के नाम हो द मारुति तो भी लगा देंगे, क्योंकि वो तो ब्रांड हो ही गया, और ब्रांड तो मैंने यहाँ पर बताया ही है कि ब्रांड के लिए हम या टाइटल के लिए हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जानते ही हैं दो चार न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे एक है द डॉन। बताइए डॉन कहाँ का है, अरे डॉन है नहीं, वो है गीदड़, एक्चुअली नाम दे दिया है डॉन, जो हमारा पड़ोसी है उसका है। तो डॉन कहाँ का है, पाकिस्तान का है, जो हमारा नालायक पड़ोसी है डॉन पाकिस्तान गजब बेइज्जती है। का है। तो द डॉन हो गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, द हिंदू हो गया। तो हम इस प्रकार से, है ना, जो है द का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, न्यूज़पेपर के नेम के पहले। बाकी द अमर उजाला है, आज है, दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, तो ये सब भी बहुत है। लास्ट में है आइलैंड। आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड में हम एक वर्ड और बढ़ा दिए हैं, ग्रुप बढ़ा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। आइलैंड अगर ग्रुप में है तो हम लगाते हैं यार ये कहीं तो ले दे के क्वेश्चन है, उसी में सबसे ज्यादा आता है द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, द अंडमान एंड निकोबार, है ना। ये जो होता है इसके लिए हम द लगाते हैं। ठीक, तो अंडमान एंड निकोबार के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियोज आपको पसंद नहीं बहुत पसंद आया होगा आज तो, क्योंकि बहुत स्पेशल ट्रिक में सारे गामा पाधानी से, है ना, तुनक तुनक तुन तुन्ना करके आप लोग इस गाने को बढ़िया से सेट कर लीजिए अपने दिमाग में, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगले वीडियो में बताऊंगा इसका स्पेशल यूज किस प्रकार से करते हैं।
और कौन से ऐसे वर्ड हैं जहां पर हम द का यूज करते भी हैं, द का नहीं भी करते हैं, एलिप्टिकल भी बताएंगे। और इससे पहला चीज अगर छूटा होगा ए एन वाला यार, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मैंने लिंक दे रखा है, तुरंत जाओ नीचे और तुरंत देख लो चीज को और बढ़िया से मजबूत से अपनी इंग्लिश और मजबूत करो। इस प्रकार मेरे साथ यूट्यूब पर बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।